जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भैया सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप किसी भी क्लास में हैं, 11, 12, BSc, BCA या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। हमने आपको इसमें डिटरमिनेंट्स के लेक्चर नंबर 6 तक करा दिए थे। आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 7। क्वेश्चन चल रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चूँकि देखिए भाई, हम आपको फिर बताना चाहेंगे, डिटरमिनेंट्स का जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बोर्ड के लिए, इसलिए इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम आपको लगवा रहे हैं। क्वेश्चन इसमें थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमने हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। पहला क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन है प्रूव दैट b प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, c प्लस a का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर BC CA AB इज इक्वल टू A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A प्लस B प्लस C ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, देखिए। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। आप इसको लेंगे, C1 में ऑपरेशन लगाइए, C1 माइनस C2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट। ये हो जाएगा B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, C प्लस A का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, BC CA AB। आपने क्या किया, इसको उठा करके इसमें माइनस कर दिया। ये जो C2 है इसको उठा करके इसमें माइनस कर दिया। बात समझ गए। तो ये फॉर्मूला बन गया। आपको पता है कौन सा फॉर्मूला है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये बन गया B प्लस C प्लस A, B प्लस C माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, C प्लस A प्लस B, C प्लस A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B प्लस C, A प्लस B माइनस C। ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर, ये हो जाएगा C स्क्वायर, ये हो जाएगा BC, ये हो जाएगा CA, ये हो जाएगा AB। कुछ कॉमन आ रहा बताइए। टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C, कहाँ से, C1 से कॉमन करने पर। तो कॉमन कर लिए, कितना बचेगा, बाहर कितना आ जाएगा भाई मेरे, A प्लस B प्लस C कॉमन कर लिया, ये आ जाएगा कितना, ये बाहर चला गया, B प्लस C माइनस A, ठीक। ये बन गया कितना, C प्लस A माइनस B, और ये बन गया A प्लस B माइनस C, ठीक। ये बन गया A स्क्वायर, ये बन गया B स्क्वायर, ये बन गया C स्क्वायर, ये हो गया BC, ये हो जाएगा CA, ये हो जाएगा AB। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, किसी कोई दिक्कत, किसी भी भाई बहन को। बहुत सिस्टम भरी क्लास चल रही है भाई। देखिए अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपने क्या किया, R1 में ऑपरेशन लगा दिया, R1 माइनस R2, एंड R2 में ऑपरेशन लगा दिया, R2 माइनस R3। तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ठीक। माइनस करिए, इसको उठा के से माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो R1 माइनस R2, ये पहले रखेंगे,
बी प्लस सी माइनस ए, R1 माइनस R2 का मतलब सी प्लस ए माइनस बी। तो उसको सॉल्विंग करेंगे, बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा माइनस सी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा बी बी 2b माइनस 2a, तो 2 कॉमन कर लिए कितना आ जाएगा b माइनस ए, इसको माइनस करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो c कॉमन आ रहा है, c कॉमन कर लेंगे b माइनस ए। ठीक, अब भाई इसको उठा के से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, c प्लस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, तो c प्लस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी प्लस सी, माइनस ए माइनस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा a माइनस ए कैंसिल, 2c माइनस 2b, 2 कॉमन कर लेंगे कितना बचेगा c माइनस बी। ठीक, c माइनस बी, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक, इसको उठा के माइनस करेंगे, ए कॉमन आ रहा है, a कॉमन कर लेंगे कितना बचेगा c माइनस बी, ये आ जाएगा कितना a प्लस बी माइनस सी, ये आ जाएगा सी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए बी। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा एक बात बताइए, मेरी बात सुनिएगा, a माइनस बी कहाँ से R1 एंड b माइनस सी कहाँ से R2 से कॉमन करने पर, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी बी माइनस सी। ठीक भाई, इसमें से आप माइनस कॉमन कर लोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 2, तभी तो a माइनस बी आएगा, a माइनस बी बाहर चला गया। इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी बाहर चला गया तो कितना आ जाएगा a प्लस बी। इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो बाहर माइनस आएगा, तभी तो a माइनस बी आएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस सी। ठीक है भाई, इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, सुनिएगा, इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा b माइनस सी, b माइनस सी बाहर चला गया, ये लिखा है b माइनस सी बी प्लस सी, तो b माइनस सी बाहर चला गया, b प्लस सी बचा, इनमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस a आ जाएगा b माइनस सी, ये बचा a प्लस बी माइनस सी, ये बचा a प्लस बी माइनस सी, ये बचा सी स्क्वायर, ये बचा ए बी। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भाई बहन को परेशानी, किसी भी भाई बहन को कोई परेशानी हो तो बताएं यहाँ तक। अब देखेंगे भाई इसके बाद का सिस्टम देखेंगे, सिस्टम देखेंगे इसके बाद का। तो भाई देखिए जीरो बनाएंगे कैसे, तो R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 माइनस R2, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा जीरो, जीरो, इसको माइनस करेंगे a प्लस बी, क्या आ जाएगा a प्लस बी, भाई R1 माइनस R2 करो, a प्लस बी पहले लिखा माइनस b प्लस सी, तो ये b माइनस बी कट जाए कितना आ जाएगा a माइनस सी, तो भाई इसको माइनस करेंगे R1 माइनस R2 तो माइनस सी माइनस प्लस ए, तो a माइनस सी आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2, ये आ जाएगा b प्लस सी, ये आ जाएगा माइनस ए, ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी, ये आ जाएगा सी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए बी। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताऊं, टेकिंग कॉमन a माइनस सी कहाँ से R1 से कॉमन कर लो, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी, यह आ जाएगा b माइनस सी, यह आ जाएगा a माइनस सी ब्रैकेट में। इधर का थोड़ा सा बेटा रफ कर रहे हैं, देखिए, तो ये हो जाएगा जीरो, a माइनस सी 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2
बी प्लस सी माइनस ए, ठीक। यह आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, सी स्क्वायर, यह आ जाएगा ए बी, राइट। अब बेटा इसको उठा करके इसको माइनस करें तो एक जीरो बन जाएगा, तो क्या करेंगे, C2 में ऑपरेशन लगाइए, C2 माइनस C3, मतलब इसको उठा करके माइनस कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा भाई, ये माइनस बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, तो क्या बन जाएगा, नीचे लिखे दे रहे हैं, जगह की थोड़ी समस्या है, -2 ए प्लस बी माइनस सी, ठीक। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, इसको उठा के माइनस करेंगे तो बी प्लस सी प्लस ए, इसको उठा के माइनस करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस ए, हो जाएगा कितना, ए बी। एक्सपेंड कराइए, एक्सपेंड कराइए, कहाँ से, जहाँ सबसे ज़्यादा जीरो हैं, एक्सपेंड फ्रॉम R1, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, 1 लिया 1, ये कॉलम हटा दीजिए, ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, और ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, ब्रैकेट बंद, बी प्लस सी प्लस ए, ब्रैकेट बंद। तो ये हो जाएगा कितना, सुनिएगा भाई मेरे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, ब्रैकेट में -2 सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, ठीक। अच्छा एक बात सुनिएगा, यहाँ थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, इस जगह देखिएगा, इस जगह, इस जगह देखिएगा, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी माइनस सी, और ये लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, सुनिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, ब्रैकेट में -2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, -2c स्क्वायर 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, तो पहले माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस 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 बाहर माइनस कॉमन कर लो, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये हो जाएगा ए माइनस सी, ब्रैकेट में ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। अब इससे माइनस कॉमन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, एक माइनस से बाहर निकाल लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए माइनस बी, बी माइनस सी कितना हो जाएगा, सी माइनस ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये आंसर आ गया आपका फाइनली। ये देखिए, समझ गए भाई सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट, देखिए अगला क्वेश्चन सुनिए।
अगला क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ फिर से देखिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है, प्रूव डेट, तो सारे क्वेश्चन है ही हैं। ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी और ये सी प्लस ए। ये क्वेश्चन है भाई, बात समझ गए? कोई दिक्कत, कोई चिंता? छोड़ दीजिए चिंता, जब तक हम हैं तो चिंता छोड़ दीजिए। यहाँ प्लस होगा, आपकी चिंता मेरी चिंता है, ठीक? आप अब मैथ की कोई टेंशन ना करिए लीजिए, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है ये बहुत आपके लिए उपयोगी है। चाहे आप 11th 12th BSc BCA या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे होंगे तो ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो देखिए भाई, R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 प्लस R2 प्लस R3, इन सबको ऐड करके R1 में लिया है, तो देखो क्या बन जाएगा, ये ऐड करेंगे माइनस बी प्लस बी 0 माइनस सी प्लस सी 0, कितना आ गया ए, माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, प्लस सी माइनस सी कट जाएगा, कितना बचेगा बी, ठीक? माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक? ये माइनस सी आ जाएगा, ये माइनस बी आ जाएगा, ठीक है? राइट है, तो ये आ जाएगा माइनस, ये ऐड करोगे यहाँ बी लिखो थोड़ा सा दूर करके, माइनस ए प्लस ए कट के बी बी कट के कितना बचेगा सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट बंद। बोलिए कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए, अब देखिए सिस्टम देखिएगा, R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 माइनस R2, सिस्टम देखिएगा भाई, एंड R2 में ऑपरेशन लगाइए, बहुत बेहतरीन सिस्टम है, एक माइनस कर दूसरा प्लस करेंगे। देखो आप कहोगे सर ऐसा क्यों लगाया, उसका एक रीज़न है, देखिएगा क्या रीज़न है। देखो R1 माइनस R2 है, जब R1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है a, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है माइनस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a प्लस सी, देखो ये रिजल्ट में a प्लस सी, ठीक? इसलिए लगाएंगे। अब R2 प्लस R3 इनको ऐड कर दोगे, ऐड करोगे तो माइनस सी माइनस कॉमन कर लो, सी प्लस बी, बी प्लस सी, देखो वही मिल रहा कि नहीं? करिए भाई, ऐड करिए, माइनस ए प्लस सी, ठीक? माइनस कर रहे हैं भाई, बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो माइनस कॉमन कर लोगे ए प्लस सी, R1 माइनस R2, सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी प्लस ए, ऐड करोगे माइनस कॉमन कर लोगे, सी प्लस बी, ऐड करोगे ए कट जाए, कितना बचेगा बी प्लस सी, ऐड करोगे ए कट जाए, कितना बचेगा बी प्लस सी, माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। बताइए भाई, कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, कॉमन करिए, कॉमन करिए, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन, ए प्लस सी कहाँ से, R1 एंड बी प्लस सी कहाँ से, R2 से कॉमन करने पर, ए प्लस सी R1 से R2 से कॉमन करेंगे बाहर तो क्या बन जाएगा, सुनिएगा, ए प्लस सी बी प्लस सी कॉमन कर लिया, ठीक? तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1, ये बचेगा -1, ये कितना बचेगा 1, ये बचेगा -1, ये बचेगा 1, ये बचेगा 1, ठीक?
ये बचेगा माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में। ठीक, इसको उठा करके जीरो बनाना। देखो बहुत बेहतरीन जीरो कैसे बनेगा, ऐड कर दो, R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 प्लस R2 ऐड करिए, A प्लस सी बी प्लस सी ऐड करो, माइनस वन प्लस वन जीरो जीरो ऐड करो 2, माइनस वन वन वन, माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। एक्सपेंशन करो, एक्सपेंड फ्रॉम R1, तो ये कितना आ जाएगा, A प्लस सी बी प्लस सी, 2 ले लिया भाई, प्लस माइनस प्लस 2 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, माइनस 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 कितना है, प्लस से माइनस मल्टीप्लाई कराओ, माइनस बी माइनस प्लस बी, तो ये हो जाएगा A प्लस सी बी प्लस सी 2 ब्रैकेट में A प्लस बी, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बढ़िया, समझ गए अच्छे से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम। क्वेश्चन है अगला, बी प्लस सी बी सी ए सी प्लस ए सी ए बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 4ABC। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए भाई, R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 माइनस R2 प्लस R3, इन दोनों ऐड करके R1 में माइनस कर दीजिए। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को ऐड करके B प्लस से माइनस कर दिया, तो क्या बनेगा, ये 0। ऐड करिए भाई, R1 की वैल्यू कितनी, R1 की वैल्यू A माइनस, दोनों ऐड करिए, C प्लस A प्लस C, तो कट जाए, कितना बचेगा, माइनस का 2C, ये बचा माइनस का 2B, B C प्लस A B C A प्लस B। ठीक, -2 कॉमन आ रहा भाई, जब भी कोई भी रो या कॉलम ऑपरेशन लगाइए तो ये जरूर चेक कर लीजिए कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा तो कॉमन कर लेते हैं। कोई भी रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद ये जरूर चेक कर ले कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। -2 आ रहा कॉमन, कहाँ से, R1 से कॉमन, तो हो जाएगा -2 कॉमन कर लिया, तो -2 कॉमन करें तो कितना आ जाएगा, 0C B C प्लस A B C A प्लस B। ठीक है, 0 बनाओ भाई, अधिक से अधिक 0 बनाओ। R2 में ऑपरेशन लगाइए भाई, देखो B माइनस 0 हो जाएगा, इसको उठा के माइनस कर तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये भी 0 होगा तो ये 0 खत्म हो जाएगा। तो क्या करिए, R2 माइनस R1 एंड R3 में ऑपरेशन लगाइए, R3 माइनस R1, तो ये क्या बन गया, R3 माइनस R1, तो ये बन क्या गया आपका, ये हो जाएगा -2 ब्रैकेट में, माइनस करिए 0C और ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा B, माइनस करेंगे A, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा C माइनस C 0, B माइनस B, A आ जाएगा। ठीक, एक्सपेंशन करा दीजिए, एक्सपेंड फ्रॉम R1, तो क्या आ जाएगा भाई, ये भाई मेरे -2 ले लिया,
भाई प्लस माइनस प्लस, जीरो लेंगे नहीं, कितना हो जाएगा माइनस सी ले लिया, ये कॉलम हट गया, ये रोड गया, मल्टीप्लाई कराओ ए बी माइनस जीरो, प्लस का बी ले लिया, ये कॉलम हट गया, रोड गया, जीरो माइनस ए सी, माइनस टू ले लिया, माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, माइनस टू ए बी सी, माइनस माइनस प्लस टू टू जा फोर ए बी सी, ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपने कर्म पे विश्वास रखिए, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कौन मेरे पीठ पीछे बुराई कर रहा है, अगर ये सब भी हम सोचेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। ठीक, तो जिसको जो कह रहा है उसको कहने दो, सिर्फ आप अपने ईमानदारी से कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, जिसको जो कह रहा है कहने दीजिए, आप ईमानदारी से बस सिर्फ अपने लगन से, जी जान से, मेहनत से अपना कर्म करते रहिए, कर्म में पीछे ना हटिए, भले उसमें सफलता मिले ना मिले उससे मतलब नहीं, कर्म पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। एक्स प्लस फोर टू एक्स टू एक्स टू एक्स, एक्स प्लस फोर टू एक्स टू एक्स टू एक्स, एक्स प्लस फोर, फाइव एक्स प्लस फोर ब्रैकेट में फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए भाई आगे किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिए भाई, दो दो चार एक पांच एक्स, क्या करेंगे R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको ऐड करके R1 में लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस फोर, ऐड करो 5x प्लस फोर, ऐड करो 5x प्लस फोर, 2x x प्लस फोर, 2x और कितना हो जाएगा ये x प्लस फोर, कॉमन आ रहा देखिए, टेकिंग कॉमन 5x प्लस फोर कहाँ से हमने ले लिया R1 से, तो ये हो जाएगा 5x प्लस फोर, कॉमन कर लिया, कितना हो जाएगा 1 1 1, 2x x प्लस फोर, 2x और कितना हो जाएगा x प्लस फोर। ठीक, जीरो बनाइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाइए भाई, ये हो जाएगा, देखिए दिस माइनस दिस करेंगे जीरो हो जाएगा, और दिस माइनस दिस करेंगे जीरो हो जाएगा, C1 में ऑपरेशन लगाइए C1 माइनस C2 एंड C2 में ऑपरेशन लगाइए C2 माइनस C3, तो हो जाएगा कितना 5x प्लस फोर। ठीक, माइनस करिए, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा जीरो, 2 भाई C1 माइनस C2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस C2 x प्लस फोर, तो 2x माइनस x कितना हो जाएगा x माइनस फोर, तो 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा जीरो, दिस माइनस दिस जीरो, x प्लस फोर माइनस 2x कितना हो जाएगा 4 माइनस 2x, माइनस करिए 2x माइनस x प्लस फोर, तो 2x माइनस x कितना हो जाएगा x माइनस फोर, x माइनस फोर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x प्लस फोर। ठीक, एक्सपेंशन कराइए, कहाँ जा सबसे ज्यादा जीरो है, एक्सपेंड फ्रॉम R1, तो ये हो जाएगा 5x प्लस फोर, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक प्लस माइनस प्लस, ठीक 1 ले लिया 1, ये कॉलम छोड़ दो, रोज मल्टीप्लाई कराओ, x माइनस फोर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई जीरो, ये हो जाएगा 5x प्लस फोर ब्रैकेट में, इसमें से माइनस कॉमन कर लो। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस फोर। ठीक है, तो ये देखिए, एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए बेटा भैया, माइनस कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे लेकिन स्क्वायर लगा तो क्या कर दे, पॉजिटिव कर देगा ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ,
माइनस एक्स, भाई एक्स माइनस का हो जाएगा ये +4 का होल स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x + 4 ब्रैकेट में 4 - x का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर आ गया। ठीक, अगला देखें भाई, क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना था। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शो डैट, यानी कि प्रूव डैट, शो डैट x + 1 x + 2 x + 3 x + 2 x + 3 x + 4 x + a x + b x + c बराबर 0, वेयर a, b, c आर इन ए पी। कह रहा ए पी में है, समांतर श्रेणी में है, एपी में है। ABC किसमें? एपी में, एपी में है। एपी की कंडीशन होती है मिड वाले का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के एडिशन के बराबर होता है, एपी कंडीशन ये होती है। ठीक, अगर ये प्रूव हो जाएगा तो उसका मतलब ABC किसमें हो जाएंगे? एपी में हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये प्रूव हो जाएगा तो उसका मतलब ABC एपी में हो जाएगा। तो देखिए R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 - R2 एंड R2 में ऑपरेशन लगाइए R2 - R3। ठीक, तो माइनस करिए भाई, माइनस करेंगे तो x + 1 - x - 2 भाई R1 x + 1 - x - 2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? -1, ये हो जाएगा -1, इनको कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? a - b। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, कितना है? -1 माइनस करेंगे -1, ये कितना आ जाएगा? b - c। x + 3 x + 4 x + c = 0। ठीक, कोई दिक्कत? अब फिर से अगर लगाओ C1 में ऑपरेशन लगाओ, क्या हो जाएगा? C1 - C2, तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे 0, माइनस करेंगे 0, माइनस करेंगे -1 -1 x + 4 a - b b - c x + c = 0। ठीक, एक्सपेंशन कराइए, एक्सपेंड फ्रॉम C1 से प्लस माइनस प्लस। ठीक, क्या लेंगे? प्लस -1 ले लिया भाई, ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का ब्रैकेट में b - c, माइनस ये रखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a - b = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, माइनस प्लस भाई, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का माइनस प्लस हो जाएगा, a - b, तो कितना आ जाएगा? -1 उठा के उधर ले जाओ, तो -b + c + a - b = 0, तो ये आ जाएगा c + a = -b - a, -2 भी उधर जाएगा +2b, तो इसका मतलब a, b, c आर इन AP। ठीक, अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको लगा दीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा लगाइएगा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं। कह रहा इफ दिस PAA BQB CCR = 0। आपसे कह रहा है फाइंड, मतलब ज्ञात करें, द वैल्यू ऑफ P/P - A प्लस Q/Q - B
प्लस आर अपॉन आर माइनस सी। ठीक, आज से कह रहा है P डज नॉट इक्वल टू ए, P और ए बराबर नहीं है, Q डज नॉट इक्वल टू B, R डज नॉट इक्वल टू C। ये है भाई, सुनेंगे कैसे भाई, P अपॉन P माइनस ए, Q अपॉन Q माइनस बी, R अपॉन R माइनस सी। इसकी वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू बताना है। देखो कैसे बताएंगे, आपको जब P माइनस है तो P माइनस से कैसे होगा, जब इसको उठा के माइनस करेंगे, R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 माइनस R2 एंड Q माइनस भी इसको उठा के माइनस करेंगे, R2 में ऑपरेशन लगाइए, R2 माइनस R3, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस करिए तो P माइनस ए, B माइनस क्यू, C माइनस सी 0, माइनस करिए, A माइनस ए 0, Q माइनस बी, C माइनस R, A B R बराबर 0। ठीक, प्लस माइनस प्लस, तो P माइनस ए ले लिया, ये कॉलम हट गया, ये रो हट गया, मल्टीप्लाई कराओ, R ब्रैकेट में Q माइनस बी ब्रैकेट में C माइनस R, माइनस B माइनस क्यू ले लिया, ये कॉलम हट गया, ये रो हट गया, मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, माइनस भाई मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा था, माइनस A ब्रैकेट में C माइनस R बराबर 0। ठीक, तो मल्टीप्लाई कराइए, P माइनस ए R Q माइनस बी, माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे, P माइनस ए B C माइनस ए, भाई मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिए इसमें। ठीक, माइनस और ये माइनस का जगह प्लस हो जाएगा, B माइनस क्यू, A ब्रैकेट में C माइनस R बराबर 0। भैया देखो रिजल्ट, P माइनस से P माइनस से, Q माइनस B Q माइनस B, ये तो राइट है, ओके राइट है, P माइनस से P माइनस से, R माइनस C है, देखो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, R माइनस C, यहाँ C माइनस R है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, R Q माइनस B, माइनस कॉमन कर लेंगे, प्लस हो जाएगा P माइनस A B R माइनस C। ठीक, अब देखो इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Q माइनस B, ये हो जाएगा A, और फिर से माइनस कॉमन कर लेंगे अगेन, फिर से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा, R माइनस C बराबर 0। देखो P माइनस से P माइनस से, Q माइनस B Q माइनस B R, P माइनस से P माइनस से, R माइनस C, Q माइनस B R माइनस C, आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे इसके बाद, डिवाइड बाई P माइनस ए Q माइनस B R माइनस C से डिवाइड कर दो, पूरे में डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, डिवाइड करिए, डिवाइड कराइए तो ये हो जाएगा P माइनस ए कट गया, Q माइनस B कट गया, कितना बचेगा, R अपॉन R माइनस C, प्लस डिवाइड कराइए, P माइनस ए कट गया, R माइनस C कट गया, B अपॉन Q माइनस B। ठीक, इसमें डिवाइड कराइए, Q माइनस B कट गया, R माइनस C कट गया, तो क्या बचेगा, प्लस A अपॉन P माइनस A बराबर 0। ठीक है, अब देखिएगा रिजल्ट, ये तो देखो सिस्टम बन रहा है। ठीक, इसमें क्या है, Q अपॉन Q, मतलब ये Q ऊपर चाहिए हमें, तो देखो कैसे आएगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाई 2। देखो भाई सिस्टम समझिए, यहां पर एक सिस्टम है, यहां पर देखो R अपॉन R माइनस, ये तो फ्रैक्शन बिल्कुल सही दिख रहा है ना, B अपॉन Q माइनस B, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, कहोगे सर 2 लिखा आपने, यहाँ 1 कर रहा। देखो सुनो तो मेरी बात, जब इसका एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, प्लस B माइनस B कट गया, Q अपॉन Q माइनस B, तो ये मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर A अपॉन P माइनस ए 1 यहाँ भी ऐड कर दो भाई, इसमें भी एलसीएम लोगे तो P ऊपर चला जाएगा, तो कितना ऐड किया, 1 प्लस 1 2 ऐड किया, तो 2 ही क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बराबर 0। देखो 1 प्लस 1 2 ऐड किया, ये 1 और 1 2 हो गया, माइनस 2 कट जाएगा, वही चीज़ बना रहेगा। एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, R अपॉन R माइनस C, एलसीएम ले लो B प्लस Q माइनस B अपॉन Q माइनस B। ठीक, प्लस A, एलसीएम ले लो, प्लस P माइनस A अपॉन P माइनस A बराबर 2,
माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा आर अपॉन आर माइनस सी प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस बी प्लस पी अपॉन कितना हो जाएगा, पी माइनस ए बराबर 2। ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। पी आप देखो सब मिलना है, पी अपॉन पी माइनस ए, क्यू अपॉन क्यू माइनस बी, आर अपॉन आर माइनस बराबर 2। कैसा लगा भाई क्वेश्चन? चलिए देखिए भाई, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, हमारे बताने के मेथड आपको अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल अच्छा बताइए। अगर नहीं अच्छे लगते तो आप बेफिक्र होकर कमेंट में लिख दिया करें नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 प्लस 3y 1 प्लस 3z 1 प्लस 3x 1 कितना हो जाएगा, 9 ब्रैकेट में 3xyz प्लस xy प्लस yz प्लस zx। ये है क्वेश्चन, किस तरीके से करेंगे देखिए भाई। R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 माइनस R2 एंड R2 में ऑपरेशन लगाइए R2 माइनस R3, ठीक। तो माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, -3 1 माइनस 1 0, माइनस करेंगे कितना जाएगा 3x, माइनस करेंगे कितना बचेगा 3y, माइनस करेंगे -3z 0 1 प्लस 3z कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है बताओ, 3 कहाँ से कॉमन आ रहा है, R1 से एंड R2 से, कॉमन इट कॉमन करने है, 3 3 जन 9 हो जाएगा, माइनस वाई 0, ये कितना हो जाएगा x, 3 3 कॉमन कट जाएंगे, y माइनस 0 1 प्लस 3z 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, बस जो 0 1 एक्सपेंशन करा दीजिए, 9 ले लिया माइनस y ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगी, मल्टीप्लाई कराओ माइनस z, इधर मल्टीप्लाई 0 चला गया, ठीक। प्लस का x ले लिया, ये कॉलम हट के रोड के मल्टीप्लाई कराओ y ब्रैकेट में 1 प्लस इधर z और माइनस मल्टीप्लाई कराओ किसमें, मल्टीप्लाई माइनस z रखो यानी कि प्लस z ब्रैकेट 1 मेन ब्रैकेट 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस yz प्लस x y प्लस 3yz प्लस z ब्रैकेट 1, तो हो जाएगा 9 ब्रैकेट में yz प्लस xy 3x yz प्लस zx, तो हो जाएगा सिस्टम 3xyz प्लस xy प्लस yz प्लस zx। ये प्रूफ, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई ये आपके प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन आगे कंप्लीट हो गए। अब आगे डालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कहीं डालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी में नया कॉन्सेप्ट है। फिर इसमें 2 टॉपिक बचे हुए, एक एडजॉइंट इनवर्स और एक आपका उसको सॉल्व करना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए भाई, देखिए जो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे वो आपके ग्रेजुएशन में भी काम में आ जाएगा, उसमें हम आपको क्रैमर रूल वगैरह फलाना सब बताएंगे, दिमाग का सब बताएंगे उसमें, तो आपके बीएससी में भी काम में आ जाएगा। बीएससी बीसीए का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी काम में आ जाएगा, ठीक। तो देखेंगे भाई आप लोग, अगला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, इफ x1, y1, x2, y2 and
x3, y3 are the vertices of a triangle ABC, then area of triangle will be, मतलब अगर कोई भी ये ट्राइंगल है ABC, x1, y1 है, x2, y2 है, x3, y3, ये जो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू देखो, सुनो, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा की वैल्यू 1/2 मॉड में x1, y1 1, x2, y2 1, ये हो जाएगा x3, y3 1, ये आ जाएगा। ठीक, और समझ गए। इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट है, इफ ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं देन डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। मतलब अगर तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर का मतलब ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका x1, y1 हो जाएगा, ये x2, y2 हो जाएगा, ये x3, y3। तो डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी। डेल्टा की 0 रखोगे तो यानी कि क्या जाएगा, 1/2 x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 उठा उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, ये इम्प्लाइज डेट x1, y1 1, x2, y2 1 और ये हो जाएगा x3, y3 1 इक्वल टू 0। बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं, इसी में ही दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स बाय यूजिंग डिटरमिनेंट फॉर्म। क्या है, इसी में अगला कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग two points, equation of line joining 2 points using determinants form। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट डिटरमिनेंट्स 2 पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये है ए बी, ए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2, y2। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा भाई, x y 1, x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। मतलब 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इक्वेशन। आप लोग ने 11 में ये पढ़ा होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। भाई ये और ये बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला आंसर बिल्कुल सेम है। अगर आप इसमें से निकालें या इससे निकालें आंसर बिल्कुल सेम आ जाए, बस ये डिटरमिनेंट फॉर्म का यूज करके बताया गया है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में बाय नेम आ जाता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में बाय नेम आ जाता है, इसलिए बताया गया आपको। ठीक है, तो भाई अब इसके 2-3 क्वेश्चन देख लें छोटे छोटे जल्दी से, फटाफट ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आपका। फिर कल से हम आपको एडजॉइंट इनवर्स वगैरह सब बताएंगे, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। देखिए सुनिएगा, हाँ भाई क्वेश्चन देखिए भाई, इसका एक क्वेश्चन ये आता है इसका, देखिए हाँ क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स 2, -3, 2, -3 लैम्डा, -1 एंड 0, 4 आर कोलिनियर। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू बताना है, कह रहा है कोलिनियर है तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। किस तरीके से बता पाएंगे, ध्यान देखिए। कह रहा है कोलिनियर तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। देखिए कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। 2, -3,
लैम्डा कॉमा -1 0 कॉमा 4 A B C। कोलिनियर का मतलब डेल्टा की वैल्यू 0, ये हो जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0। ठीक, ये हो जाएगा। तो 1/2 उठा के उधर ले जाओगे, तो आपको लैम्डा की वैल्यू बताना है, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो ये उधर जाएगा। तो क्या x1 की वैल्यू x1 y1 2 -3 1, x2 की लैम्डा -1 1, x3 0 4 1 = 0। सॉल्विंग करिए भाई, प्लस माइनस प्लस 2 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई करिए -1 माइनस का 4 माइनस प्लस 3 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई करिए लैम्डा -0 क्रॉस मल्ट लैम्डा -0 प्लस का 1 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, कितना बचेगा 4 लैम्डा = 0। तो 2 - 5 प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा = 0। 7 लैम्डा माइनस 10 हो जाएगा प्लस 10, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी जाएगी 10/7। ये आंसर आ गया। अगला देखिए भाई, ठीक है, उम्मीद करते समझ गए होंगे अच्छे से। अगला देखिए, क्वेश्चन एक और देख लीजिए इसका, इक्वेशन लाइन निकालने वाला। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। क्या टॉपिक है देखिए, अगला है इसी में क्वेश्चन, अगला है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन of the line joining the points of the line joining the points 1, 2 and 3, 6। भाई डिटरमिनेंट्स का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है, डिटरमिनेंट्स का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। तो देखिए भाई, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है, ये हो जाएगा A B, ये 1, 2 या का 3, 6, ये हो जाएगा x1, y1, ये हो जाएगा कितना x2, y2। तो x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 = 0। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना x y1 x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2 1। ठीक, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 6, ये हो जाएगा 1 = 0। सॉल्विंग करिए, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो x ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रोड जाए, मल्टीप्लाई कराइए 2 - 6 माइनस y ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 1 - 3 प्लस 1 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, कितना बचेगा 6 - 6 = 0। ये हो जाएगा कितना x 2 - 6 -4 y 1 - 3 -2, ये 0 हो जाएगा, बराबर 0। -4x प्लस 2y = 0, तो ये हो जाएगा 2y = 4x, तो 2 2 जा 4, तो y = 2x। ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बात समझ गए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। तो उम्मीद करते हैं भाई आज इतना आपको पार्ट समझ में आया होगा। ठीक, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। अगला लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एडजॉइंट निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए। और इनवर्स दो तरीके से बताएंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन भी और सिंपल मेथड भी, दोनों बताएंगे हम आपको। और वही आपके ग्रेजुएशन में भी काम में आएगा और आपकी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सब कुछ बताएंगे। तो इतना आप तैयार करेंगे, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले वीडियो में अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।